ये कहानी कुछ खास सुपर पावर लोगों की है जो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपने ही फायदे के लिए किया करते थे, जो बहुत ही खतरनाक भी थे, जिनको अमेरिकन मिलिट्री ने पकड़कर जेल में कैद कर दिया था, जिनको कई साल की सजा हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि एक अमेरिकन गवर्नमेंट की इंटेलिजेंट ऑफिसर अमांडा को इन सुपर पावर कैदियों के पास एक डील करने के लिए भेजा जाता है। अमांडा इन कैदियों से कहती है कि अगर तुम एक मिशन में मेरा साथ दोगे तो तुम सबकी सजा 10 साल तक कम हो सकती है। उनमें से कुछ कैदी मान जाते हैं और कुछ कैदी पहले तो यह ऑफर को ठुकरा देते हैं, पर अमांडा इनको कोई चॉइस नहीं देती और प्रेशर करके बाकी कैदियों को भी इस मिशन के लिए मना लेती है। अमांडा इस टीम का नाम टास्क फोर्स एक्स रखती है और ये टीम कुल 10 लोगों की होती है, जिसमें शामिल थे रिक जो की एक मिलिट्री ऑफिसर था, हार्ले क्विन जो एक मनोवैज्ञानिक थी, कैप्टन बूमरैंग जो बूमरैंग को बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना जानता था, सावंत जिसके निशाने से कोई नहीं बच सकता था, वेसिल नाम का एक अजीब सा जानवर और टीडी नाम का एक लड़का जिसके पास सुपर पावर थी, वह अपने शरीर के हिस्सों को अलग अलग कर सकता था, ब्लैक गार्ड और जेवलिन थ्रो जो अपने दुश्मन को अपने भाले से मार गिरता था। ये सभी अपराधी बहुत ही खतरनाक थे, इसलिए अमांडा ने इन सभी के सिर में एक बम इंस्टॉल कर दिया था ताकि ये कैदी किसी भी तरह से बगावत करे तो अमांडा इन्हें कंट्रोल रूम से मार सके। इसके बाद अमांडा इन सभी को मिशन की डिटेल बताती है कि कोर्टो माल्टेसे आइलैंड पर हरेरा नाम की एक फैमिली कई सालों से उस आइलैंड पर शासन करती आ रही है, लेकिन पिछले हफ्ते ही सिल्वियो लूनास ने अपनी चालाकी से मिलिट्री को अपने साथ मिलकर हरेरा फैमिली के सभी सदस्यों को बीच चौराहे पर फांसी देकर मार दिया है। हरेरा फैमिली से हमारे ताल्लुका बहुत अच्छे थे, लेकिन सिल्वियो लूना अमेरिका को पसंद नहीं करता और वह हमें कमजोर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब तुम्हें उस आइलैंड पर जाकर वहाँ की एक सीक्रेट लैब को तबाह करना है, जिस लैब में सिल्वियो लूना एक एलियन पर रिसर्च करके एक बहुत ही खतरनाक हथियार बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। इसके बाद टास्क फोर्स अपने मिशन के लिए निकल पड़ती है। जब यह सब आइलैंड के पास पहुँचते हैं तो ये सभी हेलीकॉप्टर से समुद्र में कूद जाते हैं, लेकिन वेसेल डूबने लगता है क्योंकि वेसेल को तैरना नहीं आता था, जो ये सब वेसेल को बचाकर बाहर लाते हैं, पर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद ये सभी अपने हथियारों को तैयार करते हैं। इससे पहले ये सब आगे बढ़ते हमें पता चलता है कि ब्लैक गार्ड धोखेबाज निकला, वह तो दुश्मनों से पहले से मिला हुआ था। ब्लैक गार्ड ने यहाँ आने की इंफॉर्मेशन पहले से ही दुश्मनों को दे दी थी और यहाँ पर दुश्मन इन सभी का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। ब्लैक गार्ड दुश्मनों से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, पर दुश्मन ब्लैक गार्ड को ही पहले गोली मारते हैं क्योंकि जो अपने साथियों का नहीं हुआ वह हमारा क्या होगा। अमांडा टास्क फोर्स को मिशन कंटिन्यू करने के लिए कहती है। इसके बाद टीडी अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों पर अटैक करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और इसके बाद एक एक करके सभी टास्क फोर्स खत्म होने लगती है, पर सावंत सबको मरते हुए देखकर वहां से भाग जाता है। पर अमांडा उसको वहीं पर रुकने के लिए कहती है, पर सावंत नहीं रुकता। इस पर अमांडा गुस्से में आकर उसके बम को ब्लास्ट करके मार देती है। इधर जेवलिन ने मरते समय अपना भाला हार्ले को दे दिया था। अब टीम फोर्स में अधिक फ्लैग और हार्ले ही बची थी, पर इसका मतलब यह नहीं था कि अमांडा का मिशन फेल हो गया था। अमांडा ने प्लान बी भी बना रखा था, यानी कि 5 लोगों की एक और फोर्स तैयार कर रखी थी जो आइलैंड के दूसरे हिस्से से एंट्री करती है। इन 5 के नाम ब्लड स्पोर्ट, पेसमेकर, पोल्का डॉट मैन, रैट कैचर और किंग शार्क एक इंसान जैसा दिखने वाला जिसक आध शरीर इंसान का था। ब्लड स्पोर्ट एक मस्त इंसान था। ब्लड स्पोर्ट इस मिशन पर नहीं आना चाहता था, लेकिन हम अमांडा ने उसकी बेटी को जेल में डालने की धमकी दी थी, इसीलिए मजबूरी में ब्लड स्पोर्ट को आना पड़ा। वहां पहुंचकर ये सभी थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, लेकिन उसी समय किंग शार्क को भूख लगती है, इसलिए वह रैट कैचर को खाने की कोशिश करता है, पर टीम के लोग किंग शार्क को रोकते हैं। उसे मरने ही वाले थे कि तभी किंग शार्क अपनी गलती की माफी मांगता है और वादा करता है कि वह अपनी टीम को नहीं खाएगा। अमांडा उन्हें बताती है कि रिक को दुश्मनों ने पकड़ लिया है, उसका जिंदा रहना इस मिशन के लिए बहुत जरूरी है। तुम सबको किसी भी कीमत पर रिक को बचाना होगा। ये सभी दुश्मन के कैंप में जाते हैं और वह जाते ही किंग शार्क सभी को खाने लगता है। पेसमेकर और ब्लड स्पोर्ट तो लोगों को जानवर की तरह मसल देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि जिन लोगों की उन्होंने जान ली वे उनके दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो सब तो रिक की मदद कर रहे थे। इनमें से एक लड़की अपने दोस्तों की मौत से काफी गुस्सा थी, लेकिन रिक उसे समझाकर शांत करता है। दूसरी तरफ लैब के अंदर थिंकर नाम का एक साइंटिस्ट सिल्वियो लूना को स्टारफिश एलियन के बारे में बताता है, जिसके शरीर से निकलने वाले छोटे छोटे स्टारफिश ह्यूमन के ब्रेन को कंट्रोल कर सकते थे। हार्ले को उन लोगों ने बंदी बना लिया था।
हार्ले को दुल्हन के कपड़े पहनकर सिल्वियो लूना के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि हार्ले भी अमेरिका से नफरत किया करती थी। सिल्वर लूना हार्ले को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि जो हथियार हमने बनाए हैं उससे हम पूरे अमेरिका पर राज कर सकते हैं। पर हार्ले सिल्वियो लूना की बातों पर कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। लेकिन जब सिल्वर हार्ले से कहता है कि इस जंग में औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी मारे जाएंगे, ये बात सुनते ही हार्ले सिल्वियो लूना को गोली मार देती है, क्योंकि हार्ले किसी भी बेगुनाह को मरते हुए नहीं देख सकती थी। इधर गोली की आवाज सुनकर मिलिट्री हाल में आ जाती है और हार्ले को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी ओर टास्क फोर्स आगे बढ़ रही थी। पेसमेकर डॉटमैन से थोड़ी दूरी पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि बार बार डॉटमैन के शरीर पर कलरफुल डॉट आ जाते थे जो कि बहुत ही खतरनाक थे। डॉटमैन बताता है कि उसकी मॉम ने अपने सभी बच्चों को सुपर हीरो बनाने के लिए उनके ऊपर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन डॉटमैन के अंदर तो ये वायरस सुपर पावर बन गया, लेकिन इसकी वजह से इसके भाइयों की मौत हो गई। इतनी देर में ये सभी शहर के अंदर पहुंच जाते हैं और अपना भेष बदल लेते हैं। अब उनको अंदर जाकर सबसे पहले उसे साइंटिस्ट को पकड़ता था जो स्टार फिश से हथियार बना रहा था। ये सभी थोड़ी ही देर में एक बार में पहुंच जाते हैं और साइंटिस्ट को ढूंढ लेते हैं। लेकिन इतनी देर में मिलिट्री को टास्क फोर्स के बारे में पता चल जाता है और मिलिट्री इनको ढूंढते हुए बार में पहुंच जाती है। पर तब तक रैट कैचर साइंटिस्ट को पीछे के रास्ते से लेकर निकल जाती है, लेकिन पेसमेकर, रिक और ब्लडस्पोर्ट तीनों पकड़े जाते हैं। इन तीनों को जनरल के पास लेकर जा रहे होते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि हार्ले अभी तक जिंदा है। यह तीनों मिलिट्री की कैद से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब इनका सबसे पहला मिशन था हार्ले को बचाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हार्ले को मार रहा था, लेकिन हार्ले अपना मुंह नहीं खोलती। फोर्स टीम हार्ले को बचाने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाती है। उधर हार्ले प्रेसिडेंट के वह से जाने के बाद गार्ड को मारकर अपने आप को आजाद कर लेती है और सभी को मारते हुए वहां से बाहर निकल आती है। लेकिन अभी टास्क फोर्स को नहीं पता था कि हार्ले ने अपने आप को आजाद कर लिया है। जब हार्ले बाहर आकर अपने साथियों को देखती है तो खुश हो जाती है, क्योंकि हार्ले को उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उसे बचाने के लिए आएगा। अब इन सबका आखिरी मिशन था उस खुफिया लैब को डिस्ट्रॉय करना। ये सब साइंटिस्ट को काबू में करके सब लोग लैब के अंदर पहुंच जाते हैं और लैब में जाने के बाद यह सब लैब में चारों तरफ फैल जाते हैं। ब्लडस्पोर्ट, पेसमेकर और किंग शार्क पूरी बिल्डिंग में बम लगा देते हैं और बाकी टीम मेंबर प्रोजेक्ट स्टारफिश को डिस्ट्रॉय करने के लिए चले जाते हैं। साइंटिस्ट इन्हें लैब के अंदर ले जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि स्टारफिश कुछ लोगों के चेहरे पर चिपके हुए हैं और लैब में दूसरी तरफ इंसानों के बॉडी पार्ट को काटकर उन पर भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि यह एक्सपेरिमेंट पिछले 30 सालों से चल रहा है। ये एलियन सबसे पहले अमेरिका को मिला था, लेकिन वे लोग किसी वजह से अमेरिका के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एलियन को एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस आइलैंड पर भेज दिया और इस लैब को चलाने के लिए पैसे भी अमेरिका ही भेजता था। यानी कि एक्सपेरिमेंट अमेरिका ही करवा रहा था और अमांडा इस राज को राज ही रखना चाहती थी। इसीलिए अमांडा ने ये मिशन प्लान किया। जब रिक को पता चलता है कि उनके देश अमेरिका ने अपने राज को छुपाने के लिए इतने सारे लोगों की जान ली, तो वह काफी दुखी होता है और तब रिक फैसला करता है कि वो ये सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। इसके बाद रिक कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाल लेता है जिसमें एक्सपेरिमेंट की सारी इंफॉर्मेशन थी। तभी वहाँ पर पेसमेकर आ जाता है। वो रिक के ऊपर अपनी गन को तान देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमांडा ने पेसमेकर को लैब के साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट और सबूत को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा था। रिक और रैट कैचर को सारी सच्चाई का पता चल चुका था, इसलिए अब पेसमेकर को, रिक और रैट कैचर को भी सबूत के साथ खत्म करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम किंग शार्क को देखते हैं, जो कि एक बड़े से फिश टैंक में जेली फिश को देखता है। जेली फिश देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसलिए किंग शार्क जेलीफिश के साथ खेलने लगता है। तब तक इन सबको मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर लिया था। हार्ले, डॉटमैन और ब्लडस्पोर्ट लैब के अंदर की तरफ छुप जाते हैं, पर सोल्जर उन्हें देख लेते हैं। पर मिलिट्री के एक्शन लेने से पहले ही डॉटमैन उनकी तरफ बम को फेंक देता है, लेकिन वह बम गलती से बिल्डिंग में लगे बम के पास गिर जाता है, जिसकी वजह से बम एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं। बम के धमाके की वजह से किंग शार्क जिस फिश टैंक के सामने खड़ा था, उसी टाइम टैंक का गिलास टूट जाता है और किंग शार्क मछलियों के साथ बहता हुआ अपनी टीम के पास पहुंच जाता है। मछलियों के बाहर आने पर पता चलता है कि ये मछलियां नरभक्षी थी। ये सभी मछलियां किंग शार्क को काटने लगती हैं, जिसकी वजह से किंग शार्क जख्मी हो जाता है और जख्मी हालत में बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। किंग शार्क का पूरा शरीर से खून से लथपथ हो गया था और नीचे गिरते ही मिलिट्री किंग शार्क पर गोलियों की बौछार शुरू कर देती है, पर किंग शार्क पर गोलियों का कोई असर नहीं दिख रहा था
और किंग शार्क उठकर फौजियों को खाने लगता है। इधर पेसमेकर रिक को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी बिल्डिंग गिर जाती है और ये सभी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इतने बड़े ब्लास्ट की वजह से अब एलियन स्टारफिश आजाद हो चुकी थी और सबसे पहले साइंटिस्ट को मार देती है। रिक और पेसमेकर की बहुत तगड़ी फाइट होती है जिसमें रिक उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर पेसमेकर रिक की छाती में एक नुकीले पत्थर से वार कर देता है जिसकी वजह से रिक की मौत हो जाती है। पेसमेकर देखता है कि रैट कैचर यानी कि वो लड़की हार्ड ड्राइव को उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर वो देखी है कि पूरी बिल्डिंग गिर रही है और दूसरी तरफ हार्ले डॉटमैन और ब्लडस्पोर्ट ऊपर अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रही हैं। पेसमेकर रैट कैचर को मारने ही वाला था, लेकिन तभी ब्लडस्पोर्ट ऊपर से नीचे गिरते गिरते उसी फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां पर पेसमेकर रैट कैचर को मारने ही वाला था। तभी ब्लडस्पोर्ट पेसमेकर दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, लेकिन ब्लडस्पोर्ट की गोली पेसमेकर की गोली को चीरते हुए पेसमेकर के गले में जाकर लगती है, जिसकी वजह से पेसमेकर वहीं पर मर जाता है। रैट कैचर ब्लडस्पोर्ट को बताती है कि पेसमेकर ने रिक को भी मार दिया है और ये एलियन एक्सपेरिमेंट अमेरिका ही करवा रहा है। लेकिन तभी वो एलियन स्टारफिश बिल्डिंग से बाहर निकलती है और हम सब देखते हैं कि उसका शरीर बहुत ही विशालकाय था। स्टारफिश की बहुत बड़ी सी एक आंख भी थी। मिलिट्री एलियन स्टारफिश के ऊपर गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं, पर गोलियां तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी कि तभी स्टारफिश अपना मुंह खोलती है जिसमें से हजारों की संख्या में छोटे छोटे स्टारफिश निकलते हैं जो जाकर सीधा लोगों के चेहरे पर चिपक जाते हैं और कुछ देर के बाद वे लोग दोबारा से उठ खड़े होते हैं और शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अमांडा देखी है कि उन्होंने स्टारफिश को आजाद कर दिया है, लेकिन उसका मिशन अब पूरा हो चुका है जो कि इस एक्सपेरिमेंट के सभी सबूत को मिटाना था। अमांडा सबको ऑर्डर देती है कि टास्क टीम वापस आ जाओ, हमारे दुश्मनों को जितना ज्यादा नुकसान होता है होने दो, वह उतने ही कमजोर होंगे। स्टारफिश शहर में चारों तरफ लोगों को मार रही थी, पर ये सभी इस तरह से मासूम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए ये सब अमांडा के आर्डर को इग्नोर कर देते हैं और ये सभी स्टारफिश को रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। अमांडा गुस्से में आकर इन सभी को मारने की धमकी देती है, लेकिन अमांडा की किसी बात का जैसे ही इनके दिमाग में लगे बम को ब्लास्ट करने वाली होती है कि तभी अमांडा के साथी अमांडा को मारकर बेहोश कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अमांडा गलत कर रही थी। इसके बाद वो सभी उनकी टीम को गाइड करने लगते हैं। ब्लडस्पोर्ट अपने गन का ऑटोमेटिक मोड ऑन करके स्टारफिश पर फायरिंग करने लगता है। किंग शार्क स्टारफिश को दांतों से काटना शुरू कर देता है। डॉटमैन स्टारफिश के पैरों में बम ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से स्टारफिश काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। स्टारफिश डॉटमैन को अपने पैरों के नीचे कुचल के मार देती है। किसी बीच आइलैंड के लोग ब्लू सपोर्ट पर हमला कर देते हैं। तब तक ब्लड सपोर्ट की गन खाली हो चुकी थी, जिसकी वजह से ब्लड सपोर्ट को हाथों से लड़ना पड़ता है। किसी बीच रैट कैचर आइलैंड के सभी चूहों को बुलाकर स्टारफिश पर हमला करवा देती है। लाखों की तादाद में चूहे स्टारफिश को खाने लगते हैं। हार्ले भी अपने भाले को लेकर उसकी आंख के अंदर कूद जाती है। हम देखते हैं कि चूहे स्टारफिश की आंखों के अंदर घुसकर उसके अंदर की नसों को खाने लगते हैं और स्टारफिश की आंख खून से भर जाती है और स्टारफिश आखिरकार अधमरी होकर एक बिल्डिंग के ऊपर गिर जाती है और स्टारफिश का अंत हो जाता है। और अब ये सब रिक और डॉटमैन को याद करके काफी उदास हो जाते हैं। तभी इन्हें अमांडा का कॉल आता है और बची हुई टीम मेंबर को मारने की धमकी देने लगती है। ब्लडस्पोर्ट बोलता है, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल पब्लिक में दे दूंगा और सभी को अमेरिका का असली चेहरा दिख जाएगा। तब ब्लडस्पोर्ट अमांडा से कहता है कि हम इस राज को राज रखेंगे, अगर तुम भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तो अमांडा उनकी इस बात को मान जाती है और इन सबको आजाद कर देती है। इस मूवी में लास्ट में हम देखते हैं कि वैसेल जो स्टार्टिंग में समुद्र के अंदर डूबकर मर गया था, वो अब तक जिंदा था और पेसमेकर को भी घायल होने के बाद जिंदा दिखाया जाता है, जिसकी देखभाल खुद अमांडा ही कर रही थी। इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।